नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज लोकसभा चुनाव को लेकर 5वें चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें राजधानी लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, गोंडा, केसरगंज तमाम जो महत्वपूर्ण और हाईलाइटेड सीटें हैं उन पर आज चुनाव हो रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती लखनऊ में मतदान करने पहुंची और मतदान के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये मैं आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कई बड़े और चौंकाने वाले दावे किए और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये जो चुनाव है ये अब मुद्दों का चुनाव ना होकर के आरोप और प्रत्यारोप का चुनाव हो गया है। जिस तरीके से चारों ओर से राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये चुनाव जो है वो जनता के मुद्दों का होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि जनता के भीतर तत्कालीन सरकार को लेकर हताशा और निराशा ज़रूर है। उन्होंने ये भी बताया कि वो लगातार जो है वो चुनाव प्रचार कर रही हैं और आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार पूरे देश में 45 चुनावी रैली करने वाली हैं इस लोकसभा चुनाव में। आकाश आनंद के सवाल पर भी क्या कुछ मायावती ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा दोस्त छूट जाएगा। एक शेरा है जो आगे चल रहा है, पीछे एक गाड़ी है मायावती की जो आगे मतदान होने के बहन जी, सबसे पहले आपने आज मतदान किया है और लोगों से क्या अपील करना चाहिए? आज बैठ जाओ। देश के लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है और आज 5वें चरण का मेरा वोट 5वें चरण में है। मैंने अपना डाल दिया है तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा है, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेकर होते थे, लेकिन इस बार देश में जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और पक्के आरोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी
सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं। तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, मेरी बात दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें। बहन जी, आपने तमाम जनसभाएं की है, किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, आप इसको कैसे देखती हैं? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, हर चुनाव में बोलते हैं, ये तो रिजल्ट बताएगा ना। आप तो कई रैलियों में पहुंचती है, क्या तमाम जनसभाएं आपने किया है कि मैं अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में मैं जा रही हूँ। और मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट बदलाव होगा। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ शायद साइलेंस ही है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, वो ये सब देख रही है कि क्या हो रहा है। मैं आपको हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या दबाव में हटाया? देखो ऐसा है, इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। भाजपा के जो वो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा, इसके बारे में कौन क्या कह रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ। और पूछे? ठीक है बहन।